राम जी राम। मैं संत कृपाराम प्रश्नोत्तरी के सत्र में आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और सवाल पूछो 123@gmail.com पर आप लोग सवाल पूछते हैं। तो इस बार बहुत लंबा समय हो गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया था, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाया। आज मुझे थोड़ा अवकाश मिला है तो मैं कुछ प्रश्न 2-3 एक साथ ही ले रहा हूं, क्योंकि गुरु से संबंधित सवाल पूछे गए थे और वे अलग अलग लोगों के द्वारा पूछे गए, तो मैं उन सबको एक ही साथ ले लेता हूं। और आगे गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, तो आइए सवाल लेते हैं। सहदेव गिरी जी हैं, वे कहाँ से हैं, क्या उन्होंने कोई डिटेल लिखी नहीं है। उनका प्रश्न है कि गुरु बनाना आवश्यक है, और ये भी पूछना चाहते हैं कि गुरु कौन होना चाहिए। मतलब कोई विद्यालय में जो पढ़ाते हैं वही हो जाएं, संस्था से हम जो जहाँ से सीखा है, या कोई संती होना चाहिए कि गृहस्थी भी हो सकता है। इस तरह किस्म का प्रश्न है सहदेव गिरी जी। तो सुनिएगा कि गुरु होना आवश्यक है। जी हाँ, आवश्यक है, अनिवार्य है। और मैं आपको ये भी निवेदन कर दूं कि गुरु और एक होता है सदगुरु। देखो, गुरु तो क्या है कि हम उसको शिक्षक के रूप में भी ले लेते हैं, जिसने हमें गणित पढ़ाया, विज्ञान पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाई, तो वो भी हम लोग उनको गुरु कहते हैं। वो टीचर हैं, वो शिक्षक हैं। और जैसे दत्तात्रेय जी के वैसे 24 गुरु थे, उन्होंने तो पक्षी को भी गुरु बनाया, पशु को भी गुरु बनाया। जिस जीव से उन्होंने जो शिक्षा ले ली तो उन्होंने उसको गुरु रूप में माना। तो जो शिक्षक हैं उसे हम गुरु कह देते हैं। लेकिन गुरु का अर्थ इतना छोटा सा अर्थ नहीं है, बहुत सामान्य अर्थ नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि में देखेंगे तो गुरु किसे कहें? जो हमारे लिए सदगुरु होता है। गुकारस्त्वंधकारस्तु रुकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। ये शास्त्र कहता है कि गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें लाए वो गुरु है। तो आप ये समझिए कि अंधकार माने क्या? अंधकार माने अज्ञान, अंधकार माने विकार। उन विकारों से, उस अज्ञान के अंधकार से हमें दूर हटा करके जो ज्ञान का प्रकाश दे, जो भगवत प्राप्ति का प्रकाश दे, तो वह गुरु होता है। तो हम एक तो शिक्षा गुरु की बात करते हैं, वो तो खूब सारे हो सकते हैं। जहाँ से भी जो हुनर हमें सीखने को मिले वही हमारा शिक्षक, वही हमारा गुरु होता है। लेकिन सदगुरु की जब बात आए तो वो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है, और वो भगवत प्राप्ति करवाता है। ये पूरी दुनिया में भारत में ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता भारत से होकर के जाता है, क्योंकि सदगुरु ये भारत की देन है पूरी दुनिया को। आज जो जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में अगर भगवत प्राप्ति की बात करता है तो वह ज्ञान भारत से ही मिला है। समझ गए? अब एक बात और है कि गु का अर्थ गंदगी भी होती है। हम लोग भी कहते हैं ना कि गु पड़ा है, गंदगी पड़ी है। तो वो गंदगी कई अर्थों में है। जैसे हमारे जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, और भी बहुत सारे विकार हैं। तो ये सब क्या है? ये गंदगी तो है। तो ये जब तक है तब तक हम भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे, हम योग्य कैसे बनेंगे, हम साधना कैसे कर पाएंगे? इसके लिए सदगुरु का मार्गदर्शन चाहिए, ताकि वो हमारे इन सारी विकृति रूपी गंदगी को, विकार रूपी गंदगी को दूर कर पाए। और वो जब दूर करता है तब हमारा जीवन भगवान की ओर आगे बढ़ पाता है। और उसके लिए कोई न कोई महापुरुष होना चाहिए। ये आपके दूसरे प्रश्न का जवाब कि आपने कहा कौन होना चाहिए। देखो, ऐसे तो कोई भी हो सकता है, प्रेरणा भी हमें कहीं से मिल सकती है, माँ बाप, भाई, पति, पत्नी, परिवार के भी किसी सदस्य से। लेकिन जो सदगुरु होगा वो महापुरुष होना चाहिए, वो कोई साधक तगड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंदे से बंदा मिला, छुड़ाने का क्या उपाय? कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जब खुद ही बंधा हुआ है तो वो दूसरों को क्या मुक्त करेगा? महापुरुष जो है वो मुक्त होता है, और वही हमें मुक्त कर भी सकता है। आप उदाहरण के लिए देख लें, तुलसीदास जी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी राम जी के अनन्य भक्त, लेकिन वो तो काम में डूबे थे। एक वक्त तो ऐसा था कि उनको बस पत्नी दिखती है, और कोई पत्नी जब पीहर चली गई तो वो भी पीछे पीछे चले गए, वो रह नहीं पाए, काम में इतने डूबे थे। तो पत्नी ने उनको प्रेरणा दी कि जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से होय, चला जाए वैकुंठ में तो तेरा पल्ला न पकड़े कोई। वहाँ से उनको प्रेरणा मिली
कि नहीं नहीं, काम से भी बढ़कर कुछ है, मतलब राम है, काम से भी बढ़कर। तो वो निकल गई, प्रेरणा तो मिली, लेकिन अभी बराबर मार्गदर्शन नहीं हुआ, अभी बराबर वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने जिन्हें गुरु बनाया, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली, वो जो महापुरुष थे वो थे परम पूज्य संत श्री नरहरिदास जी महाराज। और रामचरितमानस में गुरु वंदना में आरंभ में ही वो अपने गुरु की वंदना करते हुए ऐसा संकेत देते हैं कि बंदव गुरु पद कंज कृपा संदो नर रूप हरि माँ हमोह तम पुंज जासु बचन रवि करुणिकर, कि मेरे मन में जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये अंधकार है, इसको सूर्य बन करके प्रकाश देने वाले, ये अंधकार को हरने वाले और मेरे को ज्ञान का प्रकाश देने वाले मेरे सदगुरुदेव नरहरिदास जी को मैं वंदन करता हूँ। तो महापुरुष को उन्होंने फिर सदगुरु बनाया, वहाँ से वो दीक्षित हो गए और गुरु कृपा हो गई। तो सज्जनों, आप ये समझिए कि गुरु कोई महापुरुष होगा, वही तो हमें तारेगा, वही तो हमें मुक्त करेगा, साधक होना चाहिए। दूसरी बात, एक सवाल इसमें और भी बनता है, मैं वो भी आपको साथ में बता देता हूँ, चूँकि विषय चल पड़ा है। जैसे केजी, एलकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास होती है, तो उसमें जो विषय होते हैं अक्षर ज्ञान आदि कराने के, तो उसका गुरु उस लेवल का होता है। फिर आप 8वीं में आ गए, वहाँ आपको गणित भी पढ़नी है, वहाँ आपको साइंस भी पढ़ना है, वहाँ आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, तो वहाँ उस लेवल का होता है गुरु यानी शिक्षक। लेकिन जब आप 12वीं में पढ़ रहे हो, तो 12वीं की जो विज्ञान पढ़नी है, तो उसके लिए फिर वो वाला शिक्षक काम नहीं आएगा, उसके लिए और अच्छा शिक्षक चाहिए। तो क्या होता है, विषय का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, हमारे ज्ञान का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, हमारी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे होती है, वैसे वैसे वहाँ शिक्षक का स्तर भी बदलता जाता है। ऐसे ही जो आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें क्या होता है, दीक्षा दी जाती है, और वो दीक्षा तो दी जाती है, तो दीक्षित गुरु, दीक्षा देने वाला गुरु तो एक ही होता है, लेकिन उस गुरु की दीक्षा देने के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि वो जब दीक्षा देता है तो देखता है कि अभी तो इसमें शिष्य में केवल इतनी ही समझने की योग्यता है, तो वो सामान्य से, वो दीक्षा भी क्या है, वो लौकिक दीक्षा है, जिसमें वो केवल उसको भगवान से जोड़ता है कि ये इधर उधर कहीं भटके नहीं। इससे अच्छा है कि इसको एक कलावा बांध दिया जाए, माने उसको एक नियम ऐसा दे दिया जाए जिससे कि वो अपने जीवन को गलत मार्ग पर ले जाने से बचाए। तो उसके लिए गुरु जो है उसे ये कहते हैं कि देख, तू तेरा गुरु हो गया है, तो शिष्य बन गया है, इसलिए तेरे को तेरा जीवन ऐसे जीना है। लेकिन अभी वो पूर्ण शिष्य बनने की योग्यता में नहीं है, इसलिए उसको पूरी दीक्षा गुरु नहीं देते। जैसे मैं हूँ, तो मेरे को मेरे गुरुदेव ने दीक्षा दी, मुझे ये संन्यास दे दिया, लेकिन उन्होंने ऐसे शिष्य नहीं बनाए कभी, जैसे सामान्य गृहस्थी शिष्य बनते उनको नहीं बनाया। तो मेरे को फिर उन्होंने बहुत वर्षों बाद में मेरे को कहा कि तू जो है ये शिष्य, गृहस्थी शिष्य बना सकता है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मेरी भी तो अभी कहाँ योग्यता है, मैं तो खुद अभी बालक हूँ, तो और आप क्यों नहीं देते दीक्षा? उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि ये सन्यासी बनाना और फिर उस प्रकार के नियमों को फॉलो करना, और ये बड़ा भारी काम है, ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, और मेरे को देने की इच्छा भी नहीं है। देखो, महापुरुष जो होगा वो भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता कि आओ 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 बन जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, और मेरी बड़ी भीड़ हो जाए, मेरे हज़ारों लाखों सन्यासी दिए। उसका भाव होता है कि जो योग्य होगा उसको दिया जाएगा। तो उन्होंने मुझ पर कृपा करी, लेकिन मेरे को भी सिर्फ इतना अधिकार है कि मैं आप लोगों को दीक्षा के माध्यम से, सामान्य दीक्षा के माध्यम से आपको भगवत मार्ग पर लगाऊं, और अपने जीवन में कुछ इस प्रकार के नियम आप पाल सकें, ये प्रेरणा दूं जिससे कि आप गलत मार्ग पर नहीं जाएं। ठीक बात? अभी इतना ही अधिकार मेरे गुरु ने मेरे को दिया है, इसलिए मैं कोई संत को दीक्षा नहीं देता। क्या दीक्षा? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अभी मेरा वो अधिकार आना बाकी है, और मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हैं, तब तक ये मेरा अधिकार है भी नहीं। लेकिन जब वह अधिकार आएगा तो सोचेंगे, मुझे कोई भीड़ तो इकट्ठी करनी नहीं है, मुझे तो कोई वो नाम कमाना नहीं है कि साहब इनके इतने शिष्य, इनके नहीं। ठीक है, भगवत मार्ग से आप जुड़ें, ये मेरा प्रयास है,
और मैं तो उसे भी शिष्य नहीं कह करके पथिक कहना पसंद करूँगा कि अभी आप पथिक हैं, भगवत मार्ग के पथिक यहाँ से बने हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? गुरु कृपा आश्रम से मिली है, गुरु महाराज से मिली है कि आप भगवत मार्ग के पथिक बने हैं, साधक बन रहे हैं धीरे धीरे। और जिस दिन वो साधना में आप, क्योंकि गुरु के लिए ये कहा गया है कि शिष्य गुरु किसे बनाता है? जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तो अंतःकरण शुद्ध होने के लिए आपको कथा में आना है, आपको सत्संग सुननी है, आपको खूब भगवान का नाम लेना है। राम नाम लीजिए, आपको जो भगवत स्वरूप प्रिय है उनका नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करिए, ओम नमः शिवाय का जब खूब नाम जब करेंगे ना तो धीरे 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 कचरा साफ होगा। मैं जब आया था तब ऐसा थोड़ी था, मेरे जीवन में कितनी कमियां, अभी उन्हीं में और सुधार की आवश्यकता है। इसलिए निरंतर निरंतर अपने जीवन को और निखारना है। और करते ये सब किससे हुआ? ये गुरु कृपा से हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन मिला, तो ये कार्य होता चला जा रहा। अभी और सुधार की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने आप को पूर्ण नहीं मानता हूँ। मैं तो अभी गुरु की छाया में हूँ और शिष्य बनाने की ललक मेरी नहीं है। मैं खुद शिष्य अच्छा हो जाऊँ, बस ये मेरा प्रयास है। और जिस दिन भगवान कृपा करेगा तो उस दिन वह योग्यता भी आएगी, तो हम सोचेंगे, विचारेंगे कि अब मेरे को, अच्छा शिष्य जो सामने होगा उसके भजन मार्ग में भी अब कितनी योग्यता आ चुकी है, तब लगेगा कि हाँ अब इसको वो अगला स्टेप बताने का समय आ गया है, उस दिन वो भी बताएंगे। तो ऐसा होता है कि सद्गुरु जो है उसके पास में दीक्षा के स्तर होते हैं, समझ में आ गया? और जो सामान्य होते हैं उनमें क्लास का स्तर, जैसे कि भाई अब ये 5वीं क्लास तक पढ़ाने के शिक्षक हैं, ये 12वीं को नहीं पढ़ा सकते, ये 8वीं को पढ़ा सकते हैं, ये कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, तो वो वहाँ अलग शिक्षक अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ गुरु तो वही रहता है, लेकिन शिष्य का स्तर देख करके उसको अलग अलग दीक्षा दी जाती है। एक बात, गुरु महापुरुष होना चाहिए, ये भी बात समझ में आ गई। अगला सवाल हम लेते हैं कि गुरु मंत्र का जाप किस विधि से करना चाहिए? ये प्रकाश जी संदेशा हैं अहमदाबाद से, वो पूछ रहे हैं। तो भाई गुरु मंत्र का जाप, मंत्र है तो मंत्र की अपनी एक विधि है, मंत्र जप की अपनी विधि होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ शॉर्ट में कि आसन होना चाहिए, आपके पास माला होनी चाहिए, और वैसे आचमनी भी होनी चाहिए। जल का एक पात्र छोटा सा होता है, उसमें हम लोग संकल्प करके, और एक विधि होती है कि अपने आप को पवित्र किया। जैसे हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं ना, तो पहले पवित्रीकरण करते हैं, भले स्नान करके आए लेकिन फिर भी एक पवित्रीकरण का भाव मन में रहता है। और अपने वो भी कैसा है कि अपने मन तक हम भाव अपने पवित्र बना लें। वो विधि है, लेकिन वो खाली शरीर को ही पवित्र बनाने की नहीं है, वो अपने मन की भावनाओं को पवित्र बनाने की है कि मैं अभी अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पुनीत कार्य कर रहा हूँ, भगवान मेरे मन को अच्छा रखना, मेरा मन है उसमें कहीं भटकाव न आए। तो ऐसा पवित्रीकरण का भाव मन में बने। एक जल का पात्र होता है, उसमें आपको मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यही भाव मन में कर दें कि भगवान बाह्य और आंतरिक रूप से पवित्रीकरण हो जाए। और उसके बाद में आप आसन पर बैठ करके सामने दीपक जला लें, भले ही कुछ नहीं हो तो दीपक जला लें। उस ज्योति रूप में ही आप अपने गुरु का और भगवान का, अपने इष्ट देव का ध्यान करके आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। ये हुआ विधि। और रही बात नाम जप की, तो नाम जप में कोई विधि नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, अपने बिस्तर पर सोए सोए कर सकते हैं। जब आपकी नींद खुली, आपको लगा आपको नींद नहीं आ रही है, क्या करें, तो भाई मैं स्मरण में लग गया, तो भगवान के नाम स्मरण में आप लग सकते हैं। उसके लिए माला ज़रूरी नहीं है, आपके पास में है नहीं है कोई बात नहीं है। आपने उस वक्त आप किस स्थिति में, उसका भी ज़्यादा, हाँ ठीक है कि आप उस भाव में हैं, अच्छे भाव में हैं, तो बस इतना पर्याप्त है, आपका वो भाव पर्याप्त है। बाकी अशुद्धि की स्थिति है तब नहीं करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, जप आदि आपको करना है तो वो स्नान करके और भगवान की पूजा का जो आला आपके घर में, उसके सामने आसन बिछा करके दीप प्रज्वलित कर लें भगवान का, और उसे देखते 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 उस पर भी ध्यान देकर के, त्राटक ध्यान होता है ना, उस पर भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आँख बंद करके और आप मंत्र जप कर सकते हैं। इस प्रकार से मंत्र जप की ये विधि है। एक तीसरा सवाल और आया है कि
सदगुरु से क्या मांगना चाहिए? बनवारी जी शर्मा, शिव नारायण जी शर्मा, जालोर। हाँ, ये बनवारी जी तो हमारे आश्रम से भी जुड़े हुए हैं और इनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय शिव नारायण जी शर्मा शाकंबरी ग्रेनाइट पे कथा भी करा चुके हैं और उनके पुत्र हैं बनवारी जी शर्मा। तो उनका सवाल है सदगुरु से क्या मांगना चाहिए? जालोर विराजते हैं आप। बनवारी जी, इसका उत्तर तो यह है कि सदगुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो सदगुरु हैं। वो स्वयं तय करते हैं कि तुम्हें कब क्या देना है। ये तो शिष्य को भी पता नहीं होता है। हाँ, गुरु जो है ना, सदगुरु जो है ना, वह माँ जैसा होता है। बच्चा भूखा है ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, माँ उसके चेहरे को देख कर के बता देती है कि मेरा बेटा आज तृप्त नहीं है, आज वो भूखा है, आज इसको ये खाना है। तो ऐसा होता है कि शिष्य की स्थिति को देखता है गुरु और वो अपने आप स्वतः ही समझ जाता है कि इसको कब क्या देना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शिष्य मांग ले लेकिन उसके लिए वो उचित नहीं है तो नहीं देता, जब समय आएगा तब देगा। हाँ, फिर भी अगर हमें गुरु से कुछ मांगना है तो हमें क्या मांगना चाहिए? क्या मांगे हम गुरु से? तो देखो, हमारे यहाँ गुरु को, सदगुरु को भगवान तुल्य मानते हैं कि हमारे लिए हमारे भगवान हैं। हमने उस परमात्मा को साक्षात नहीं देखा है, लेकिन हमें जिसने भगवत मार्ग बताया है, जिससे हमारा जीवन में इतना बदलाव आया, हम कैसे थे दुनिया में, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, खड़े रहने लायक नहीं, कैसे हमें थे, लेकिन हमें हमारे सदगुरु ने ऐसा बना दिया कि आज दुनिया में हम जिस जगह खड़े हो जाते हैं और जैसी बात करते हैं और जैसा हमारा जीवन हो गया है तो लोग हमारी बात मानते हैं कि आदमी तो गुरुमुखी आदमी है, यह बड़ा अच्छा आदमी है। जब इस लायक बना दिया है तो वो भगवान से भी हमें मिला सकता है। इसलिए हम गुरु में ही भगवत दर्शन करते हैं और ये मानते हैं कि ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए कितना, हम इनके लगते भी क्या है, कोई खून का रिश्ता थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी तो देखो उन्होंने हमें जीवन में कितना लाभ दिया है, कितनी सही दिशा हमें दी है, जैसे बाप बेटे को देता है। तो इस दृष्टि से गुरु और भगवान में अंतर नहीं माना जाता, ये हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। ऐसा भाव शिष्य का गुरु सदगुरु के प्रति होता है। तो भगवान से भी क्या मांगना चाहिए? शास्त्र तो ये कहता है, देखो भागवत में प्रहलाद जी की कथा आती है। भगवान नरसिंह आते हैं प्रहलाद जी के लिए, हिरण्यकशिपु का उद्धार कर देते, फिर प्रहलाद जी को गोद में बैठाते, लाड़ दुलार करते, फिर बोलते बेटा तेरे को क्या चाहिए बोलो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, यदि राशिषु मे कामान वरांस्त्वं वरदर्षभ कामानां मृत्यु संग्रहं भवतस्तु वृणीवरम। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु क्या मांगो? अरे बोले कुछ भी मांग लो, अरे भगवान तुम्हारे सामने है, जो मांगोगे सो मिल जाएगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु अगर इतने ही आप देना चाहते हैं, आप तो वरदान शिरोमणि, आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रसन्न देने के लिए इतना उत्सुक हैं तो हे मेरे प्रभु, जीवन पर्यंत मांगने की कोई इच्छा ही मेरे अंदर पैदा नहीं हो, कोई कामना ही मेरे अंदर पैदा नहीं हो, बस ये वरदान आप मुझे प्रदान कर दीजिए, ये दे दीजिए। कि भगवान से ये कहा जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी बात मेरे मन में बन जाए, तो गुरु भी तो हमारे लिए भगवान है। इसलिए शिष्य गुरु से कुछ न मांगे। फिर भी हम तो सांसारिक जगत में रहने वाले लोग हैं, लौकिक हैं, हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है, तो अपनी साधना को प्रबल बनाने के लिए गुरु से मांगना पड़े तो ये मांगो कि मेरे अंतःकरण को शुद्ध करो, गुरु मेरा मन शुद्ध करो, आजकल मेरा मन इतना उतना भटक रहा है, ऐसा आशीर्वाद दो और ज़्यादा साधना मार्ग में मैं प्रबल बन सकूं और मेरे मन में जो विकार आ रहे हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाए, मेरा मन अच्छा हो जाए और अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ताकि भगवान के प्रति मेरी और भक्ति प्रीति बढ़ जाए। तो हो सकता है कि मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं जहां कभी गुरु हाथ रख दे और सीधा दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, मुक्ति का द्वार खुल जाए। इस प्रकार से हम शरणागत होकर के गुरु से ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि गुरु सबसे पहले यही मांगता है, समर्पण मांगता है। शिष्य का समर्पण भाव कैसा है, उसका स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, इधर उसका ज्ञान देने का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा और वो भगवत प्राप्ति हमें करवाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए सद्गुरु हमारे जीवन में होना आवश्यक है, महापुरुष होना आवश्यक है, और उसकी जो दीक्षा देने का जो स्तर है, उच्च स्तर है, वहाँ तक हम पहुँचे साधना करते करते। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और बाकी आपका भाव रहा, आपने प्रश्न पूछा और उसका शास्त्रीय जवाब देने का मैंने प्रयास किया।
हमारे यहाँ तो दीक्षा को ये भी मानते हैं कि जो गुरु बनाते हैं ना, तो हम द्विज हो जाते हैं। द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ। अब बोलो आप, कितनी गजब की बात है हमारे शास्त्र में कि हमारा पहला जन्म खत्म हो गया, अरे हम पहले ऐसे थे। वो बात दूसरी थी, वो बचपन की बात थी, वो हमारी नादानी की बात थी कि हमें समझ नहीं थी। आज हमें ज्ञान हुआ है और अब से मैंने जीवन की दृष्टि बदल दी, मेरे जीवन की फिलॉसफी बदल गई, मेरी सोच बदल गई, मेरा आचरण बदल गया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि अब मैं द्विज हो चुका हूँ। अब शरीर तो वही है, लेकिन अंदर से सब बदल चुका है, सोच बदल गई है, दृष्टि बदल गई है, तो मैं द्विज हो चुका हूँ। ऐसा भाव बने हमारा, उस स्तर तक हम पहुँचें, तब गुरु बनाना हमारा सार्थक है। और हम तो अभी यही कहते हैं कि सब भगवत मार्ग के हमारे पथिक हैं, भक्त हैं, और वे पथिक बने रहें और आगे से आगे निरंतर साधना मार्ग में उच्च स्तर तक बढ़ते रहें, ताकि सद्गुरु के रूप में उन पर कृपा हो सके। बस यही भाव है कि आप सबका जीवन अच्छा बने और मुक्ति का मार्ग आपका प्रशस्त हो। आप सब जिन्होंने प्रश्न पूछे, सबको धन्यवाद। आपके माध्यम से औरों को जो है जवाब मिला। आगे भी मैं और प्रश्न आपके लूँगा, समय जैसे मिलेगा तो मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद। राम जी राम। धन्यवाद।